हरे कृष्णा। तो जगन्नाथपुरी में एक ऐसे महान राजा थे जिन्होंने प्रसाद के प्रति अनजाने में अपराध किया और उसमें इतने दुख में चले गए, इतने ग्लानि में चले गए कि उस दुख के मारे उन्होंने अपना हाथ कटवा ही दिया। आइए जानते हैं उन राजा के बारे में। वो जो राजा थे ना, काफ़ी ज़्यादा प्रसाद में निष्ठा रखते थे, यानी भगवान पे भी रखते थे, लेकिन अत्यधिक निष्ठा उनके प्रसाद पे थी। मतलब प्रसाद पे इतनी ज़्यादा निष्ठा थी कि उनको साक्षात भगवान का स्वरूप मानते थे। एक दिन जो थे पंडित जी थे, जो वहाँ के पंडित जी, जो वहाँ के पुजारी जी थे, राजा के वहाँ पे प्रसाद लेते हुए जाते हैं। लेकिन वो राजा वहाँ पे जो है ना, 64 का जो खेलते ना, चौपाई या फिर चौपर खेल रहे थे। जब वो चौपर खेल रहे थे, दाएं हाथ में चौपर था। और जब वहाँ से पुजारी जी आए प्रसाद लेके, तो राजा ने एक स्वीकार किससे की? अपने बाएं हाथ से उस प्रसाद को स्वीकार किया। अब जैसे ही बाएं हाथ से स्वीकार किया, वहाँ के पंडित जी को लगा, वहाँ के पुजारी को लगा कि तो प्रसाद का अपमान कर रहे हैं। तो उस दिन उन्होंने क्या है कि जो प्रसाद जो है राजभवन को ना ले जाते हुए वो कहाँ ले गए? वापस अपने साथ प्रसाद ले गई। और कभी भी राजा के पास प्रसाद नहीं ले जाएंगे, उन्होंने विचार किया। जब राजा वो खेल से उठे अपने महल में गए, तब देखा प्रसाद तो रखा ही नहीं। तो राजा अत्यधिक दुखी हो गए कि मैंने ये कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मन ही मन में उन्होंने विचार कर लिया कि आज से मैं जल अन्न का त्याग दूंगा, मैं जल अन्न आज से कुछ ना पीऊँगा, ना खाऊँगा, ना कुछ करूँगा। यही मेरा वो है, पश्चाताप है। मैं क्या करूँगा, क्या करूँ? फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मन में ये सोचा क्यों ना अपना मैं दाएं हाथ को ही निकाल, अपने राइट हैंड को ही कटवा देता हूँ। तब उन्होंने हम आसपास के सारे ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा कि यदि हमसे या हमारे कोई भी प्रिय अंग से भगवान के प्रसाद के प्रति अपराध बने तो क्या उसका त्यागना उचित है? तब वहाँ के ब्राह्मण कहते हैं हाँ, निश्चित ही उचित है। अब राजा चिंतन में चले गए। अब तो मैं अपना हाथ इसको त्याग ही दूंगा, अपने राइट हैंड को त्याग ही दूंगा, लेकिन इस हाथ को काटेगा कौन? कौन काटेगा? तब उन्होंने एक उपाय सोचा। मंत्री उनके देख के काफ़ी उदास हो गया कि अरे मेरे राजा जो है इतना उदास रहने लग गए आजकल, क्या करूं? तो मंत्री पूछते हैं आप इतना उदास क्यों? तब राजा अपने बुद्धि से ये बताते हैं कि जब भी मैं रात में सोने जाता मुझे एक प्रेत दिखता है जो खिड़की से हाथ निकाल के शोर मचाते हुए मुझे डराता है, मुझे बहुत भयभीत करता है। तो मंत्री कहते ठीक है, मैं आज आपके पलंग के नीचे रहूंगा, जैसे वो खिड़की से हाथ निकालेगा मैं उसका हाथ काट दूंगा। अब राजा क्या करते हैं, दूसरी साइड से जाके उस खिड़की से हाथ निकाल देते हैं और बड़ा शोर मचाते हैं, और मंत्री तुरंत वहां से निकल के उसका हाथ काट देते हैं। जब मंत्री देखते थे उन्होंने अपने राजा का हाथ काट दिया, वो बहुत ज़्यादा लज्जित होते, बहुत माफ़ी मांगते राजा से, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत वो हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ। तब राजा कहते नहीं, मैं ही वो प्रेत हूँ, मैंने ही प्रसाद का अपमान किया है, मैं ही वो प्रेत हूँ। और जगन्नाथ जी जैसे ही राजा की दुर्दशा देखते हैं तो तुरंत पंडित जी से कहते हैं कि जल्दी से जाओ, तुम जाके प्रसाद ले जाके राजा को दो, और राजा का जो कटा हुआ हाथ है मेरे बगीचे पे लगा देना, मेरे बगीचे पे लगा देना। फिर तुरंत पंडित जी जाते प्रसाद लेके, और जैसे ही वो राजा देखते हैं कि अरे जब हमारे जो जगन्नाथ जी के पुजारी जो है प्रसाद लेके और भागे भागे जाते, दोनों हाथ फैलाने की कोशिश करते हैं, और देखो भगवान जी कितनी कृपा, ठाकुर जी की इतनी कृपा, या अचंभित सारी दुनिया भर के लोग अचंभित हो गई कि राजा के दोनों हाथ अपने आप पुनः वापस आ गए। और राजा फिर बड़े खुश हो जाते हैं ठाकुर जी की कृपा देख के। फिर पंडित जी वो जो कटा हुआ हाथ ले जाते हैं और जगन्नाथ जी के बगीचे में लगा देते हैं, और आज भी उस बगीचे के फूल से उस जो उस हाथ जो लगाया तो उससे जो पेड़ बना, जो बगीचा हुआ, जो पौधे आए, जो फूल हुए, उससे ठाकुर जी के श्री अंगों पे अभी भी चढ़ता है। अब आप मुझे बताओ कमेंट में कि वो कौन सा पेड़ है। हरे कृष्णा, राधे श्याम। बोलो भक्तजनों की जय हो।